એસવીઆઈટી વાસદ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રિમોટથી સંચાલિત વિમાન બનાવ્યું છે। એસવીઆઈટી વાસદ કોલેજ અહીં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે સવિશેષ જાણીતું છે। અહીંના એરોનોટિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિનય દરજી, ધ્રુહિલસિંહ રાજપૂત તથા દિવ્યરાજ સિંહની ટીમે રિમોટ કંટ્રોલ દ્વારા સંચાલિત પક્ષીની જેમ પાંખો ફેલાવીને ઉડતું એક પક્ષી વિમાન તૈયાર કર્યું છે। આ કાર્યમાં એરોનોટિકલ વિભાગના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ધ્રુવીન શાહ તથા કેપ્ટન ઉમંગ જાનીએ તેમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે। પક્ષીઓની જેમ પાંખો ફેલાવીને ઉડતા આ પ્રકારના વિમાનને એર્નિથોપ્ટર કહે છે। બર્ફીલા પ્રદેશોમાં વિશેષ જોવા મળતા ગરુડની કદકાઠી તથા શારીરિક સંરચનાને ધ્યાનમાં રાખીને સર્વપ્રથમ તેની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી હતી। તેની પાંખોનો ઘેરાવો 4 ફૂટ, લંબાઈ 2 ફૂટ અને વજન માત્ર 350 ગ્રામ રાખવામાં ખૂબ જ મહેનત કરવી પડી હતી। આ પક્ષી વિમાન 50 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ઉડી શકે છે। તેમાં હાઈ રિઝોલ્યુશન વાળા કેમેરા પણ ફિટ કરવામાં આવ્યા છે। રિમોટ કંટ્રોલ દ્વારા તેની ઊંચાઈ અને ગતિને યોગ્ય દિશામાં આગળ વધારી શકાય છે, જે સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓ પ્રોફેસરોએ જણાવ્યું હતું। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वासद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और इस साल हमने ऑर्निथोप्टर प्रोजेक्ट बनाए जिसे मैकेनिकल बर्ड भी बोलते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उस दौरान हमारे इंटरनल गाइड ध्रुवीन सर और उमंग सर ने हेल्प और काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने उसका फ्लाइंग टेस्ट किया, जो कि वो फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल रही। ख्यातनाम बॉलीवुड फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाया गया एक पक्षी गरुड़ से प्रोत्साहित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग में आखिरी वर्ष में अभ्यास करते हुए छात्रों ने एक ऐसा ही मैकेनिकल बर्ड, जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी भी बोल सकते हैं, वो बनाया है। ये जो मैकेनिकल बर्ड है वो एक कुदरती पक्षी की तरह ही दिखता है और उसकी तरह ही वो उड़ता भी है। ये मैकेनिकल बर्ड को बनाने से पहले बहुत सारे पक्षियों की पंखों की डिज़ाइन और उनकी उड़ने की क्षमता यानी कि फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे विस्तृत रूप से स्टडी की गई और उसके बाद एक एरोडायनेमिकली एफिशिएंट डिज़ाइन चुनी गई और उसको मैन्युफैक्चर भी किया गया। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो उसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है हाईली सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स एरियाज में बर्ड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। हमने देखा है बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं बर्ड टकराने की वजह से, पक्षी के टकराने की वजह से। और अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की भी बात करें तो वहां पर भी पक्षियों की उड़ने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स एरियाज में जो पक्षियों की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डराने के लिए ये मैकेनिकल बर्ड बहुत ही उपयोगी है। और अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में भी जासूसी करने के लिए जो सेम आपने उरी मूवी में देखा है उसके लिए भी उसका यूज होता है। भविष्य में हम इसी मैकेनिकल बर्ड में उस जो पक्षी है उसकी 2 आंखों की जगह हम लोग हाई रिजोल्यूशन कैमरा, जीपीएस और इंफ्रारेड इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग मिलिट्री में स्पाइंग पर्पस के लिए यानी कि जासूसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। આ પ્રકારના ડ્રોનનો ઉપયોગ જાસૂસી જેવા સૈન્ય હેતુ માટે જરૂરી અને ઉચ્ચ જોખમવાળા વાતાવરણના પક્ષીઓને કાબૂમાં રાખવા માટે થાય છે। એસવીઆઈટી વાસદના અધ્યક્ષ ભાસ્કરભાઈ પટેલ, સેક્રેટરી ભાવેશભાઈ પટેલ, ઉપાધ્યક્ષ દીપકભાઈ પટેલ, આચાર્ય ડૉક્ટર એચ.ડી. ટોલીવાલ, ડીન આર.એન.ડી. પ્રોફેસર ડૉક્ટર પી.વી. રમના દ્વારા ધ્રુવીન શાહ અને ઉમંગ જાનીના માર્ગદર્શનમાં જે વિદ્યાર્થીઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે તેમને આ વિશિષ્ટ સિદ્ધિ બદલ બિરદાવ્યા હતા। पक्षी जैसा दिखने वाला एक छोटा सा रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट जिसका वजन करीब 300 से 400 ग्राम होता है और ये माइक्रो पेलोड उठाने के लिए सक्षम होता है, जिसकी रफ्तार करीब 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। एसवीआईटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने एक
ऑर्निथॉप्टर बनाया है अपने प्रोजेक्ट में। ऑर्निथॉप्टर एक मैकेनिकल बर्ड होता है जो स्पाइंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा ही एक बर्ड हमने फिल्म उरी में देखा था। ये 350 ग्राम वजन का ये ऑर्निथॉप्टर है जो 15 से 20 मिनट तक उड़ान भर सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 400 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। और इस प्रोजेक्ट में इंडिजिनस कंपोनेंट, पूरे स्वदेशी कंपोनेंट्स का उपयोग करके विद्यार्थियों ने ये मैकेनिकल बर्ड बनाया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं SVIT के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने हम लोगों का गौरव बढ़ाया है।